बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। कथित क्लासरूम निर्माण घोटाले में एफआईआर दर्ज की गई है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा यानी कि एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 200 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये बड़ी जानकारी है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई कथित क्लासरूम घोटाले निर्माण से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। ये पूरा मामला 200 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा हुआ है और इसका आरोप लगा है। इस पूरे मामले में अब एफआईआर दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू होगी। कथित क्लासरूम घोटाला जिसको बताया जा रहा है और इसी मामले में कार्रवाई शुरू हो रही है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन एक बार फिर से मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। एसीबी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कथित जो क्लासरूम के निर्माण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था और इस मामले में एसीबी की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है। तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। 200 करोड़ के घोटाले का आरोप दोनों पर लगा है। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, देखिए, एक तरफ एफआईआर दर्ज होना, दूसरे तरफ इस पूरे मामले में अगर समझा जाए तो क्या एक बार फिर से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती है इस मामले में? बिल्कुल, क्योंकि एसीबी दिल्ली ने ये एफआईआर दर्ज की है और ये एफआईआर के तहत जो क्लासरूम बनाने को लेकर जिस तरीके की अनियमितताएं बरती गई हैं उससे करीब 2000 करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है। 2000 करोड़ रुपए का ये घोटाला बताया गया है और इस घोटाले में क्योंकि पूर्व में शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया, शिक्षा विभाग उन्हीं के पास था, और पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन थे, तो जो भी इसमें क्लासरूम बनाने के लिए जो औपचारिकताएं होती हैं या फिर जितनी भी क्लियरेंस होती है वो इन दोनों मंत्रालयों की तरफ से ही आती है। और इस पूरी इसको सीएजी की रिपोर्ट में भी इसको जो है ठहराया गया था कि इस तरीके की गड़बड़ी की गई है और जिस तरीके से जो एक नियम होता है कि कोई भी अगर टेंडर आता है या फिर बिड आती है तो सबसे न्यूनतम वाले को ही दी जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया और इसी की वजह से करीब 2000 करोड़ का जो है नुकसान सरकार को उठाना पड़ा है। अब इस मामले में एसीबी दिल्ली ने एफआईआर दर्ज की है जिसमें सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का नाम है। अब आने वाले दिनों में जब जांच शुरू होगी तो और किस किस तरीके के दस्तावेज जो है वो एसीबी को मिलते हैं और इन दोनों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। बिल्कुल प्रमोद, अगर इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो किस तरह के घोटाले का जिक्र किया गया है एसीबी की ओर से और ये कदम उठाया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है? प्रमोद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी। देखिए, बिल्कुल, जो इस मामले में सीएजी और सीबीसी की रिपोर्ट, इन दोनों को भी एक आधार बनाया गया है, क्योंकि सीबीसी ने भी अपनी जांच में पाया गया था कि जिस तरीके से 2892 करोड़ रुपए खर्च किए गए और उसमें एक कमरे की कीमत जो है औसतन 24,86,000 आई थी, जबकि सामान्यतः ऐसे कमरे जो हैं दिल्ली में 5 लाख में बनाए जा सकते हैं। तो तय लागत से बहुत ज्यादा कीमत पर एक कमरा बनाने की जो है वो लागत आई थी और यही वजह है कि जो कमरे बनाए गए थे उसमें उसकी वजह से 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। करीब 12,748 जो है कमरे बनाए गए हैं। अब उसमें एक कमरे में जो है इतना ज्यादा डिफरेंस था और इसको लेकर बाकायदा ये पहले विपक्ष जो है वो आरोप भी लगाता रहा था और क्योंकि अब बीजेपी सत्ता में है और ये सीएजी और सीबीसी की रिपोर्ट को भी आधार बनाकर एसीबी ने जो है एफआईआर दर्ज की है। अब आने वाले दिनों में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के अलावा जो पीडब्ल्यूडी विभाग के और जिन लोगों ने इसकी अनुमति दी थी उन सब लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।